नमस्कार किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल पे पहली खाद मतलब जो आप पहली खाद डालने वाले हैं वो कब और कितनी डालनी चाहिए और कौन कौन सी खादें डालनी चाहिए। देखिए किसान साथियों, पहली खाद हमारी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें पहली खाद एक ऐसी खाद ऐसी डालनी होती है जो हमारी गेहूं की फसल में जड़ों को बढ़ाने का कार्य करे, पौधों को बढ़ाने का कार्य करे, उनको हरा भरा रखे, उनमें आने वाली बीमारी से लड़ने के लिए पौधों को ताकत दे, कल्लों की संख्या फुटाव बढ़ाने का कार्य करे। तो ऐसी कौन सी खाद है जो हम अपनी पहली खाद में मिक्स कर डालें तो हमें ये सारे लाभ अपनी खाद से प्राप्त हो सके। तो पहली खाद में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको मिला के हमें अपने खेत में देना है जिससे हमारी फसल हरी भरी लस ग्रीन चले, जड़ों का विकास बहुत अच्छा हो और उनमें फुटाव की मात्रा, कल्लों की मात्रा बहुत अच्छी है, ताकि आगे चल के वो जब प्रोडक्टिव टेलरिंग में कन्वर्ट हो तो उनमें बालियां ज्यादा बने, उन बालियों में दाने भी बहुत अच्छे भरे और हम उनको अच्छे से देखभाल करके हम उनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके, एक शानदार उत्पादन प्राप्त कर सके। तो किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसल डोज में हम लोगों ने कौन कौन सी खाद दी थी और उनकी क्या मात्रा थी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बेसल डोज में हम लोगों ने डीएपी 50 किलोग्राम, एसएसपी 50 किलोग्राम, एमओपी 25 किलोग्राम, बेंटोनाइट सल्फर 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमने दी थी। आप लोगों ने अगर इनमें से कोई भी खाद नहीं डाली है तो ये बहुत उचित समय है, आप इनका उपयोग कर सकते हैं इस समय। अब बात करते हैं कि हम लोगों को पहली खाद कब देनी चाहिए। तो किसान साथियों, जब हम लोगों की गेहूं की फसल सीआरआई स्टेज पे होती है तब हमें पहली खाद देनी चाहिए। मतलब जब 21 से 28 दिन की हो जाती है हमारी गेहूं की फसल तब हम लोगों को पहली खाद देनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप पहली सिंचाई कर रहे होते तब इन पोषक तत्वों को, खादों को डालना होता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो सिंचाई करते समय जो खादें हैं वो पानी में घुल के मिट्टी में पहुंच जाती है, जिससे जड़ों तक पहुंच जाती है और जड़ इन तत्वों को शोषित करके पौधों को बहुत हरा भरा और स्वस्थ बना देते हैं। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पहली खाद हम लोगों को पहली सिंचाई के साथ में देनी होती है, उससे पहले देनी होती है। अब बात करते हैं पहली खाद में हम लोगों को कौन कौन सी खाद देनी होती है। तो सबसे पहले नंबर पे जो खाद आती है वो आती है यूरिया। हाँ किसान साथियों, आप लोगों को सबसे पहले यूरिया देनी होती है क्योंकि यूरिया बहुत जरूरी होती है। यूरिया आप लोगों को लगभग 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से देनी होती है। यूरिया का जो कार्य होता है वो आपके पौधों को हरा भरा रखने में, वनस्पति को बढ़ाने में कार्य करता है। इस समय यूरिया की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है आपकी गेहूं की फसल को, तो इस समय आप यूरिया दे सकते हैं लगभग 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यूरिया खाद के साथ में आप लोग 10 किलो सीबी स्ट्रैक दे सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे सीबी स्ट्रैक आते हैं जिनमें से आपका सागरिका जो दानेदार आता है वो आप 10 किलो उपयोग कर सकते हैं। पीआई की बायोवीटा मिल जाएगी, इसके अलावा धनजन गोल्ड मिल जाता है, आप इनका भी सीबी स्ट्रैक में उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग एफओ कंपनी का सागरिका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सागरिका यूज कर रहे हैं तो आप लोग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से सागरिका का उपयोग कर सकते हैं जो दानेदार आता है। सागरिका का उपयोग करने से आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो हरी भरी होगी, उसमें फुटाव ज्यादा आएगी और वो स्वस्थ रहेगी। तो आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं अपनी पहली खाद में। सागरिका जो है वो एक जैविक खाद है, इसका उपयोग हम लोगों को 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से करना होता है। इसके साथ में हम लोगों को 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिशंस खाद का भी उपयोग करना चाहिए, जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम हो, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी उपयोग करना चाहिए। आप लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उपयोग कर सकते हैं। 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। इन तीनों को आपस में मिक्स करके आपको अपने खेत में सिंचाई से पहले छिड़क विधि से डाल देना होता है, उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी होती है। आपको जो मैंने खाद बताई है अगर आप इनका सही मात्रा में सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि आपका जो खेत है वो लस ग्रीन होंगे, हरे भरे होंगे, पीलापन नहीं होगा, उनमें फुटाव ज्यादा होगा और टेलरिंग की संख्या बहुत ज्यादा आ रही होगी। मतलब मेरा ये कहना है कि आपकी गेहूं की फसल की चाल बढ़वार बहुत अच्छी आपको दिखेगी। तो आप लोग इन खादों का पहली सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है अगर वो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।